नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। केपी न्यूज की न्यूज का असर। नगर निगम के सम्मुख रहे बस स्टैंड गेट के पास रहे गड्ढों को भरने और पाइप की मरम्मत का काम शुरू। भालकी तालुके के महकर ग्राम में तहसीलदार द्वारा अवैध घरों को खाली कराया गया। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कोगिलू फकीर कॉलोनी क्षेत्र का दौरा किया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्याम भट्ट और SHRC सदस्य ओंटी गौड़ा के कोगिलू स्थित फकीर कॉलोनी में घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस की सुस्ती के चलते बेंगलुरु ड्रग्स का अड्डा बनता जा रहा है भाजपा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के नगर निगम कार्यालय के सम्मुख रहे बस स्टैंड के गेट के सम्मुख महीनों से गड्ढे बने हुए हैं, जिससे मुसाफिरों को अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस संबंध में केपी न्यूज लगातार न्यूज कवरेज करता रहा और विभाग पर अपनी न्यूज से दबाव बनाता रहा। तब कहीं जाकर विभाग जागा है और अपनी जिम्मेदारी को समझकर गड्ढे भरने और मरम्मत का कार्य शुरू किया। यह केपी न्यूज की न्यूज का असर है कि बार बार लोगों को हो रही परेशानी के संबंध में न्यूज चलाया गया ताकि विभाग सतर्क हो और अपनी जिम्मेदारी निभाए। इस कार्य के लिए देर सही, लेकिन अब विभाग कार्य कर रहा है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। भालकी तालुके के महकर ग्राम में तहसीलदार ने अवैध घर खाली कराने की कार्यवाही की। एक महीने पहले ही 10 से ज्यादा घर खाली कराए जा चुके हैं। तहसीलदार ने आज फिर घर खाली कराने की कार्यवाही की। पुलिस और JCB लेकर गैर कानूनी तरीके से बने घरों को खाली कराया गया। तहसीलदार के अचानक घर खाली कराने की कार्यवाही से गांव वाले नाराज हैं। उनका कहना है कि हमने टैक्स देकर घर बनाए हैं, घर कैसे गिराए गए? हम घर पर टैक्स दे रहे हैं, घर हमारे नाम पर है, घर गैर कानूनी कैसे हैं? गांव वालों पूछ रहे हैं। गांव वालों ने घर खाली न करने की अपील की है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर के MP सागर खंडरे के जन्मदिन के मौके पर ब्रिम्स और 100 बेडेड अस्पताल में मरीजों और उनके परिवार वालों को कंबल बांटे गए। यह मानवीय सेवा प्रोग्राम BSNL एडवाइजरी कमेटी के मेंबर मसूद पटेल और उनके भाई बसीता पटेल खसाना की लीडरशिप में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका मकसद सर्दियों के मौसम में जरूरतमंदों की मदद करना था। आज सागर खंडरे अभिमानी बड़गा ने विनीत गुप्ता, ऋतिक, रोहित, शुभ, विनायक कोहली, प्रतीक, संदीप, बलराज सहित अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर ऋतिक और विनीत गुप्ता ने मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बेंगलुरु कोगिलू विध्वंस विवाद। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कोगिलू फकीर कॉलोनी क्षेत्र का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आश्वासन दिया कि कोगिलू कचरा निपटान स्थल पर अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद बेघर हुए पात्र निवासियों को पुनर्वास प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राजीव गांधी आवास योजना के तहत योग्य लाभार्थियों को घर आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और पुनर्वास केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो कानून के अनुसार पात्र पाए जाएंगे। बेंगलुरु में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्याम भट्ट और HSRC सदस्य ओंटी गौड़ा ने कोगिलू स्थित फकीर कॉलोनी में घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष श्याम भट्ट ने मीडिया से बात की। चलवड़ी नारायण स्वामी ने राज्य में ड्रग माफिया के बढ़ते मामले, कांग्रेस सरकार पर ड्रग्स व्यापार को समर्थन देने और के आरोप, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया। गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग, लूटपाट में वृद्धि और जन सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस सरकार की विफलता है कि महाराष्ट्र पुलिस को बेंगलुरु में चल रही नशीली दवाओं की फैक्ट्रियों का पर्दाफाश करना पड़ा, जबकि राज्य की अपनी पुलिस और खुफिया एजेंसियां इनके अस्तित्व से अनभिज्ञ है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। हुबली में मान्या पाटिल हत्याकांड के खिलाफ कई दलित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है और न्याय की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग की है। इस अवसर पर दलित संगठनों के नेता सहित अन्य मौजूद रहे। इस अवसर पर नेताओं ने मीडिया से बात की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने बेंगलुरु पर्यटन नीति पर पणजी उत्तरी गोवा में कहा कि कारवार से मंगलूर तक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग से पर्यटन हब बनाया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने कहा कि 10 जनवरी को एक बैठक बुलाई गई। अनेकल में गर्भवती महिला की हत्या पर व्यापक आक्रोश। अनेकल में कर्नाटक रिपब्लिकन आर्मी का विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में लोगों का आक्रोश देखने में आया और बड़ी संख्या में आर्मी के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। कर्नाटक विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष VR सुदर्शन ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से अपील की है कि वे योग्य पार्टी कार्यकर्ताओं को विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बोर्डों में गैर सरकारी निदेशक के रूप में तत्काल नियुक्त करें। रविवार को कांग्रेस स्थापना दिवस से पहले शनिवार को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने सिद्धरामैया की राज्य के विकास में अपार योगदान के लिए प्रशंसा की और कहा कि वे जल्द ही राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सुदर्शन ने मुख्यमंत्री का ध्यान विधायकों, MLC, सांसदों, DCC अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर दिलाया, जिन्होंने विभिन्न बोर्डों और निगमों में पार्टी कार्यकर्ताओं के नामांकन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुशंसित नाम वर्तमान में आपके कार्यालय के समक्ष विचार और नियुक्ति के लिए है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार को पत्र लिखकर उनसे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य और विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए KPCC पदाधिकारियों और कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने की अपील भी की। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज की न्यूज का असर। नगर निगम के सम्मुख रहे बस स्टैंड गेट के पास रहे गड्ढों को भरने और पाइप की मरम्मत का काम शुरू। बाल्की तालुके के महकर ग्राम में तहसीलदार द्वारा अवैध घरों को खाली कराया गया। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कोगिलू फकीर कॉलोनी क्षेत्र का दौरा किया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्याम भट्ट और SHRC सदस्य ओंटी गौड़ा के कोगिलू स्थित फकीर कॉलोनी में घटनास्थल का दौरा किया। पुलिस की सुस्ती के चलते बेंगलुरु ड्रग्स का अड्डा बनता जा रहा है भाजपा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।